पूरे भारत की जमीन का सौदा है। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मैंने कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं दी है, इसलिए ताजमहल की मिसाल दी है। आपका अपना घर, आप ये जो भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, ये आपके हाथों से इस देश की पार्लियामेंट ने छीन लिया। कोई बोला नहीं इस विषय के ऊपर। ये चौराहों पे, सड़कों पे, जगह जगह जो मजारें बन रही हैं, ये पुलिस वालों के पास आप थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, इनको पता नहीं बेचारों को, इनके पास कोई कानून ही नहीं है कि सड़क पे जो मजार बन गई है, जो यकायक कोई कुत्ता बाबा, कोई सुअर बाबा पैदा हो जाते हैं और फिर उस पे हरे रंग की चादर चढ़ा करके बस शुरू, मौला रे मौला, मौला रे मौला। हम उनके मौला को क्या रहे हैं, यहां तो कथाकार जो भगवान राम की कथा सुना रहे हैं, वो भी अली अली और मौला मौला कर रहे हैं आजकल। इनके पास कोई कानून नहीं है कि इल्लीगल तरीके से हाईवे के ऊपर, सड़क के किनारे अगर कोई मजार बना दे उसको ये हटा दे। और आप इन पे नाराज हो रहे हैं कि ये नहीं हटाते हैं, आप सरकार पे नाराज हो रहे हैं। अभी तक आपको पता नहीं है कि नाराज होना किस पे था। इसलिए आपकी दुर्दशा होने वाली है। अब आप ये तय करें कि ये लड़ाई जिस दिन नासिक की सड़कों पे होगी तभी याद आएगा कि दिल्ली से भी कुछ सबक लेंगे, कुछ कश्मीर से भी सबक लेंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रातों रात मस्जिदें बन रही हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता। सरकारी जमीनों पे बन रही हैं क्योंकि सरकार तो खुद उसमें शामिल है, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपने अपने घर में बेहतरीन मार्बल लगाया है, बड़ा बड़ा घर बनाया है, 3-4 गार्ड रखे, उसकी सुरक्षा की है, लेकिन यह कानून भारत राष्ट्र की इंच इंच जमीन आपके हाथ से जाएगी, कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते। आप 96 करोड़ लोग 20 माले और 25 माले की बिल्डिंग में रहिए, पानी के लिए लड़िए, बिजली के लिए लड़िए, आप गली गली आपस में लड़िए। छोटे भाई ने अगर 2 गज जमीन ज्यादा ले ली है तो कोर्ट में 20 साल से मुकदमा चल रहा है, घरों में कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। आप अपनी बेटी की शादी करें तो पूरे समाज में अपने धनाढ्य होने का प्रणाम देने के लिए आप लाखों करोड़ों रुपए का उसे दहेज दें, सोना चढ़ाएं। इन सब कामों में आप बिजी रहिए। पूरे देश में यह मुहिम इतनी तेजी से चल रही है कि जो लोग सड़कों पर रो रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यह एक ना एक दिन हो सकता है आपको ये गुरूर हो, गुमान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जिनका सब कुछ चला गया है वो सड़कों पर रो रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और आप ही के प्रदेश के सबसे धनाढ्य व्यक्ति उसके मकान पे भी क्लेम किया है, लेकिन वो धनाढ्य है। अगर हमारे पास तो इत्तेफाक से ऊपर वाले ने हमें ये ताकत ही नहीं दी है, हम तो आज भी किराए पे ही रहते हैं। वक्फ बोर्ड वाले आए ना आए, मकान मालिक तो कभी भी आ ही जाएगा। आपके इस प्रदेश का, देश का सबसे धनाढ्य आदमी उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्लेम किया है, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी लेने में हमें फायदा नहीं है, इसलिए हर 2-3 महीने बाद क्लेम लाके नोटिस पकड़ाते हैं। क्योंकक्योंकि वो दुनिया का धनाढ्य आदमी है तो 2-4-5 करोड़ रुपए दे देता है, वो फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। इंच इंच जमीन आपकी नहीं है। ऐसी सिविल वॉर होगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी तरफ देश बढ़ रहा है। इस पे कहीं डिबेट नहीं सुनी आपने। इस सब के बावजूद भी हम जैसे पागल कहते हैं तो ज्यादा हमको खतरा लेना पड़ता है, क्योंकि अपने आजकल डीएनए ढूंढने में लग गए हैं कि हमारा तुम्हारा डीएनए एक है। शत्रु का सामना हथियारों से होता है। शत्रु से अनुमोदन नहीं चाहिए, शत्रु से समझौता कायर लोग करते हैं। कम से कम मैं मरते दम तक नहीं करूंगा। मेरे चिल्लाने से लाखों लोगों को तकलीफ है। मैं कहता हूं भगवान करे करोड़ों को हो जाए, क्योंकि यह तकलीफ किसी को लगती होगी, लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक ही दरखास्त है, विनती है, थोड़ा जाग जाइए। संचार क्रांति के इस दौर में कोई भी यहां से कोई भाषण देके चला जाए, उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा, तथ्यों पे देखिएगा। हमारी बदकिस्मती भी देखिए, हम हारे नहीं। हमारे पास सिवाय
जोश के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग समझते हैं हम जहाज में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि पूरे देश में कई मदन पारिक हैं जो टिकट भेज देते हैं, हम चले जाते हैं और हम जाकर के कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकें, अपनी बात कह सकें, चाहे वो पार्क में मिले, चाहे घर पे मिले। इसलिए मैं उस बात को बार बार कहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हजारों साल जीऊंगा, ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। इसलिए जो कुछ आज कह दिया वही मुझे लगता है फाइनल है, कल किसने देखा है। इसलिए आप सब लोग इसको विषय बनाइए। आपका घर आपका नहीं है, उस पे हमारे नेताओं ने कंप्रोमाइज कर लिया है। हम अभी गरीब बेचारा घर छोड़ के भाग रहा है, एक दिन आप भागेंगे। यह स्थिति बॉम्बे में उन लोगों के पास तक आ गई है जो ये समझते हैं कि हम चले जाएंगे। दुनिया में कहीं इतनी जगह नहीं है कि 90 करोड़ लोगों को कोई जगह देते, और भागना उपाय नहीं है। यह भागने की बीमारी बड़े लंबे समय से है। जो लोग अपनी जमीन को छोड़ देते हैं वो अपनी मां को छोड़ देते हैं। जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, उसका दर्जा मां की तरह होता है। इसलिए हमारे 5 तत्वों में पृथ्वी के प्रति भी हम सुबह उठ के अपना सर पृथ्वी से लगाते हैं। उसकी एक महत्वता है। यह जमीन नहीं है कि जिस पे आपने एक मकान खड़ा कर दिया, बहुत सारी चीजें उस पर रख ली और यह जमीन की सिर्फ इतनी महत्ता। यही पृथ्वी आपको जीवन जीने के लिए चीजें देती है। आप इसे छोड़ के भाग जाना चाहते हैं और फिर कहां जाके मुंह छुपाएंगे? क्या अपनी अपनी नस्लों को बताएंगे कि हमारे पास पैसा था, रुपया था, सब कुछ था, लेकिन हमने कुछ भी ट्राई नहीं किया। जो लड़ रहे थे उनके साथ भी खड़ा होना हमने गवारा नहीं समझा। हमको लगा कि ये तो बेकार की चीज है, हमें क्या करना है। 2, 4, 1-8% लोग हो सकते हैं चले जाएं, सब नहीं जा पाएंगे। कम से कम हम तो नहीं जाने वाले। युद्ध को युद्ध की तरह लड़िए। युद्ध में कुछ भी अपना पराया नहीं होता। जो उस तरफ है वो अधर्मी है, उसका नाश करना है। और ये मैंने नहीं कहा, ये गीता में भगवान कृष्ण उस अर्जुन से कह रहे थे। जब अर्जुन अपने सामने जो लोग खड़े थे, बार बार ये कह रहा था ये तो अपने हैं, उसके हाथ कब कपा रहे थे, पैर स्थिर नहीं थे। भगवान कृष्ण ने तब भी कहा, हे अर्जुन, जो उधर खड़े हैं वो अगर तेरे अपने भी हैं, अगर उनका डीएनए भी अपना है, ये अधर्मी है और इनका नाश कर, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए जो भारत राष्ट्र के खिलाफ हैं, भारत राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने हैं पराये हैं, ये महत्व नहीं है। इस युद्ध में हर आदमी को भगवान कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा।